शोबा उसूल फ़िक़्ह का क़याम। उसूल फ़िक़्ह का शोबा इस्लामी यूनिवर्सिटी की सुप्रीम काउंसिल की तरफ से 1397 हिजरी को जारी करदा करारदाद नंबर 32 के मुताबिक कायम किया गया था। शोबे का विजन मकामी और आलमी सतह पर क़ियादत और फ़िक़्ह के उसूलों और मक़ासिद शरीयत में इल्मी फ़ज़ीलत। शोबे का पैगाम फ़िक़्ह के उसूलों और शरीयत के मक़ासिद में आला काबिलियत के अफ़राद को तैयार करना जो इल्मी और तहक़ीक़ी लिहाज से मुमताज़ हों, जो एतदाल और मियाना रवी, मियारी और इल्मी तस्दीक के मुताबिक और मकामी और आलमी बरादरी की खिदमत कर। शोबा के मक़ासिद नंबर 1 फ़िक़्ह के उसूलों और शरीयत के मक़ासिद में माहिरीन को तैयार करना ताकि इस तख़स्सुस में मकामी और आलमी बरादरी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नंबर 2 तलबा की बुनियादी और बामक़सद इल्मी सलाहियत की तश्कील। नंबर 3 तज्ज़िया और इस्तिदलाल और इल्मी तहक़ीक़ में तलबा की महारतों को फ़रोग़ देना। नंबर 4 तलबा को उनकी तालीमी सतह पर सबक़त हासिल करने की तरग़ीब देना। नंबर 5 शोबे के तमाम मुलाज़मीन में मकामी और आलमी बरादरी के लिए खिदमत का कल्चर तैयार करना। नंबर 6 इल्मी और तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। नंबर 7 खुसूसी इल्मी मकालों के साथ लाइब्रेरी को तक़वियत बख्शना। शोबा उसूल फ़िक़्ह की अहमियत। फ़िक़्ह के उसूल का शोबा मदीना यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ शरिया के प्रोग्रामों का एक लाज़मी हिस्सा समझा जाता है और तलबा को अहल बनाने और इस्लामी फ़िक़्ह की तफ़हीम और क़वाइद के बारे में उनकी समझ में बहुत अहमियत रखता है। यहाँ चंद निकात हैं जो उसूल फ़िक़्ह की अहमियत को उजागर करते हैं। नंबर 1 फ़िक़्ह की बुनियादी बातों को समझना। फ़िक़्ह के बुनियादी उसूल तलबा को उन बुनियादों और उसूलों की गहरी समझ दे सकते हैं जिन पर इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद है, जो शरई क़वानीन और अहकाम को समझने के लिए ज़रूरी है। नंबर 2 शरई नसूस का तज्ज़िया। उसूल फ़िक़्ह का शोबा तलबा को शरई नसूस का तज्ज़िया करने और उनसे क़वाइद व ज़वाबित निकालने का तरीक़ा सिखाने से मुताल्लिक़ है, जो उन्हें नसूस की गहराइयों और तफ़सीलात को समझने के काबिल बनाने में मुआविन होता है। नंबर 3 शरीयत की गहरी तफ़हीम को बढ़ाना। उसूल फ़िक़्ह के शोबा को शरीयत की गहरी और इल्मी तफ़हीम का मरकज़ समझा जाता है, क्योंकि ये तलबा को शरीयत के तसव्वुरात की गहराई से मुताला करने और उनके बारे में सोचने के काबिल बनाता है। नंबर 4 इस्लामी फ़िक़्ह की सही तफ़हीम की तरफ तलबा की रहनुमाई। उसूल फ़िक़्ह का शोबा तलबा की इस्लामी फ़िक़्ह की सही और मुतवाज़िन तफ़हीम की तरफ रहनुमाई करने और गुमराह कुन तशरीहात या गलत तसव्वुरात से बचने की कोशिश करता है। नंबर 5 तलबा को तहक़ीक़ और तज्ज़िया की तरबियत। फ़िक़्ह के उसूलों का शोबा तलबा की तहक़ीक़ और तज्ज़िया की महारतों को बढ़ाता है। तलबा ये सीखते हैं कि शरई नसूस को समझने और उसकी तशरीह में इल्मी तरीक़ाकार को कैसे इस्तेमाल किया जाए। नंबर 6 नए फ़ुक़हा की रहनुमाई। उसूल फ़िक़्ह का शोबा तलबा को मुमताज़ फ़क़ीह बनने के लिए अहल बनाता है, जो मुसलमानों की रहनुमाई करने और उसकी जदीद ज़रूरियात और चैलेंजों को समझने के काबिल हो। नंबर 7 समाजी और तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ को समझना। उसूल फ़िक़्ह तलबा की इस समाजी और तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ के बारे में फ़हम को बढ़ाती है, जिसमें शरई क़वानीन पैदा हुए, जो मतन की ज़्यादा दुरुस्त तशरीह में मुआविन है। नंबर 8 तनक़ीदी सोच को बढ़ाना। उसूल फ़िक़्ह का शोबा तलबा में तनक़ीदी सोच की महारतों की नशोनुमा की हौसला अफ़ज़ाई करता है, जिससे उन्हें फ़िक़ही आरा और नुक्ता नज़र को मंतिक़ी और इल्मी अंदाज़ में जांचने में मदद हासिल होती है। नंबर 9 शरिया कैडर्स की तैयारी में ताउन। उसूल फ़िक़्ह ऐसे मख़सूस शरई कैडर्स को तैयार करने का एक प्लेटफ़ॉर्म है
جو مسائل کا تجزیہ کرنے اور صحیح فقہی بنیادوں پر مبنی فتویٰ جاری کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ نمبر 10، فقہ اور اصول فقہ میں ربط پیدا کرنا۔ اصول فقہ اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کے درمیان پال بنانے میں معاون ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس طریقہ کار کی بنیادوں کو واضح کر سکتا ہے جن پر شرعی احکام قائم ہے۔